ले पकड़, तुझे डिवोर्स दे रही हूँ राहुल, मैं साइन कर इस पे। और हाँ, ये ले तेरे नाम का मंगलसूत्र जो मैंने पहन रखा है इतने दिनों से, और ये तेरे नाम की चूड़ियां, ये भी पकड़, ले पकड़। तो फाइनली मेरा पीछा छूट गया तुझसे। ना कमाना, ना धमाना, ना कोई काम, ना अपना घर, और तो और ना खुद की कोई गाड़ी है। तेरी जेब में 2 रुपए भी नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि आज तूने ना इन डिवोर्स के पेपर साइन कर दिए। अब फाइनली ना मेरा पीछा तुझसे छूट गया और अब मैं रहूंगी सिंगल। अरे नहीं, मैं सिंगल क्यों रहूंगी? मैं अपने आशिक के साथ रहूंगी ना, जिसके साथ पूरे 1 साल से मेरा चक्कर चल रहा है। लेकिन क्या करूं, तेरी वजह से ना मैं उसके साथ नहीं रह पा रही। अब तो मैं अपने आशिक के साथ ऐश करूंगी। एनीवे, आज से तेरे और मेरे रास्ते अलग है, समझा तू? मैं तो चली, अब तू रह अपने इस फटीचर से घर में। बिग बंग का कंगला कहीं का। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे रोका? अरे 2 कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात है क्या जो तू मुझे आवाज लगाए? फटीचर कहीं के, तेरी खुद की इतनी कमाई नहीं है कि तू मेरे खर्चे उठा सके और तू मुझे आवाज लगा रहे? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तेरे अंदर बिल्कुल भी चीज नहीं है। तेरी इतनी बेइज्जती की मैंने, फिर भी तुझे शर्म नहीं आ रही है ना? और मैं तो क्या, तेरे जैसे बेरोजगार के साथ ना कोई भी लड़की नहीं रह सकती। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी कर ली। यार तुम मुझे कितना भला बुरा सुना रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है? और आज ना तुमने साबित कर दिया, ये प्यार मोहब्बत ना ये सब किताबों में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ना प्यार उसी से होता है जिसके पास पैसा होता है। आज तुमने ये साबित भी कर दिया। और एक बात बताओ, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी और क्या नहीं। मैं तो चली अपनी लाइफ ऐसे जीने। सुनो, मुझे पता है तुम मेरे रोकने से तो रुकोगी नहीं, लेकिन क्या 5 मिनट मेरी बात सुनोगी? एक बात बताओ, किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते? हर किसी की जिंदगी में आते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाए, या बाहर मुंह मारे, या बाहर अफेयर चलाए। हर किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घर पे बैठा हूं, काम नहीं है मेरे पास, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़कर जाओगी। और मुझे कम से कम एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देख राहुल, तू पिछले 6 महीने से घर पे पड़ा हुआ है ना, कहीं तू कोई काम करता है ना कहीं से पैसे कमा के लाता है। अरे तू खुद के खर्चे नहीं उठा सकता, मेरे खर्चे क्या उठाएगा तू? मैं मानता हूँ कि पिछले 6 महीने से मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है। पर 6 महीने पहले जब मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तब तो तुमने कभी मुझे इस तरीके से बातें नहीं सुनाई। अरे तब तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी हर एक चीज का ख्याल रखती थी, और मैं भी ना तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता था। जो तुम चीजें सोचती भी नहीं थी ना, वो चीजें लेकर आता था। पर नहीं, आज तुमने अपनी असलियत दिखाई दी ना। हर एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बोझ बन गया क्या इन 6 महीनों में? और मैं बोझ शब्द का इस्तेमाल ही क्यों कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, और एक पति अपनी बीवी के लिए बोझ थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, तू मेरे ऊपर बोझ है और मैं नहीं उठा सकती तेरे खर्चे। और वैसे भी ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और अब मैं उसी के साथ रहूंगी। और तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारे लिए बोझ हूँ? ठीक है, मुझे भी ना तुम्हें कुछ बताना है। अब और कुछ बताना बाकी है क्या? तुम जो ये सब कुछ देख रही हो ना, ये सब एक ड्रामा है। दरअसल मेरा कोई काम ठप नहीं हुआ है, और मेरा पहले से अच्छा बिजनेस चल रहा है, और मेरे पास घर, पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। मैं बस ना तुम्हें देखना चाहता था कि मेरे बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे डिवोर्स क्या दे दिया, तुझे सदमा लग गया। अरे पिछले 6 महीने से तू घर पे बैठा हुआ है, बेरोजगार है तू, और ये क्या बोल रहा है तू? दरअसल मैं तुम्हारा ना लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम वाकई में मुझे छोड़कर जाओगी या नहीं। और देखो, तुमने तो आज अपनी असली औकात ही दिखा दी। लॉयल्टी टेस्ट? ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल शक तो मुझे तुम पे बहुत पहले ही हो गया था, और मैं बस ना तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा क्रिएट किया। पिछले 6 महीने से मैं घर पे बेरोजगार होने का नाटक करता रहा।
क्योंकि मुझे लगता था कि एक ना एक दिन तो तुम्हारा सच मेरे सामने आएगा ही। और देखो, तुम्हें पता है मेरे ना माँ बाप ने भी मना किया था तुमसे शादी करने के लिए। उन्होंने बोला था कि तू इससे शादी मत कर, फिर भी मैं उनके खिलाफ जाके तुमसे शादी करी और यहाँ इस शहर में लेके आया। तुम्हें सब कुछ दिया, प्यार दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, और उसके बावजूद मुझे मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा। तुम जैसी लड़की ना वाकई में पैसों से प्यार करती है। अगर आज मेरे पास नहीं है तो कल दूसरे के पास चली जाओगी, और दूसरे के पास नहीं है तो तीसरे के पास। तुम जैसी लड़कियों का ना कोई ईमान धर्म नहीं होता है। और मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ? अब तुम क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगा, और डिवोर्स के पेपर पे साइन मैंने कर दिया है। अब चुपचाप से ना यहाँ से निकलो। राहुल, आई एम सॉरी राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज बस मुझे एक चांस दे दो। माफ कर दूं? जो तुमने ये हरकत की है ना, ये माफी लायक नहीं है। अरे अगर तुम मेरा इस बुरे हाल में मेरा साथ देती ना, तो शायद मैं ना तुम्हें कभी जिंदगी में किसी चीज की कमी भी नहीं होने देता। अरे रानी बना के रखता मैं तुम्हें। पर कहते हैं ना कि असली चेहरा कब तक छुपता है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ ही गया ना आज। अब तुम ना चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज राहुल। देखो, अगर मैंने आज तुम्हें माफ कर दिया ना, तो शायद भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो इंसान से नहीं उसके पैसों से प्यार करती हो। अब तुम जाओ अपने उस बॉयफ्रेंड के पास और रहो उसके साथ ऐशो और आराम से। और तुमने अपनी औकात तो दिखा दी, अब मैं भी तो तुम्हें अपनी औकात दिखा दूं। ये था तुम्हारा थप्पड़ का जवाब। जाओ अब।